नमस्कार बच्चों, आप सभी का जीडी कोचिंग क्लासेस में स्वागत है एक बार फिर से। आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों अभ्यास प्रश्नोत्तर उत्तर पाठ 10 के अभ्यास प्रश्नोत्तर। पाठ 10 का नाम है परावर्तन अपवर्तन वाला जो अपना पाठ है, उस पाठ के हम आज प्रश्नोत्तर स्टार्ट करेंगे। सभी जो है प्रश्नोत्तर है उन सारे अभ्यास पीछे वाले प्रश्नोत्तर अभ्यास प्रश्नोत्तर उन सबका हल आज हम यहाँ करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने लगभग ये पाठ पढ़ लिया होगा। पहले नहीं पढ़ा होगा तो आगे मैं इस पाठ की भी वीडियो तुम्हारे बना दूंगा, लेकिन जिन बच्चों ने पढ़ लिया है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्वेश्चन आंसर करना सीख जाए। तो आज हम सभी जो है इस पाठ के क्वेश्चन उत्तर यानी प्रकाश यानी परावर्तन तथा अपवर्तन इस पाठ के अभ्यास प्रश्न उत्तर करने की कोशिश करेंगे। आइए बच्चों सीखते हैं कि इस पाठ के अभ्यास प्रश्न उत्तर किस प्रकार से होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न है बच्चों कि एक गोलीय दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। बच्चों पहले सबसे पहले प्रश्न को ढंग से समझना बहुत जरूरी है कि हमें उत्तर किस बात का देना। आखिरकार जो अपना प्रश्न है वो हमें पूछ क्या रहा है, हमें इसी बात का उत्तर देना है जो प्रश्न पूछ रहा है। तो इस प्रश्न में हमें दे रखा है वक्रता त्रिज्या, यानी सबसे पहले हमें जो दिया है वो लिखना है कि प्रश्न में क्या दिया है अपने को, वक्रता त्रिज्या। और वो वक्रता त्रिज्या को हम किससे लिखते हैं बच्चों, कैपिटल आर से। किससे लिखते हैं, कैपिटल आर से। वक्रता त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है यहाँ पे, वक्रता त्रिज्या हमारे को यहाँ पे दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो हम सीधा सीधा लिख देंगे वक्रता त्रिज्या बराबर 20 सेंटीमीटर। अब हमें 20 सेंटीमीटर जो दिया है वो चीज हमने लिख ली है और हमें ये प्रश्न पूछ रहा है कि फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। आखिरकार फोकस दूरी को हम लिखते हैं बच्चों स्मॉल एफ से। किससे लिखते हैं, स्मॉल एफ से, जो कि हमें क्या करना है, ज्ञात करनी है। अब फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है तो हम पहले ये बात पढ़ चुके हैं कि जो फोकस दूरी है और वक्रता त्रिज्या है इसके मध्य संबंध होता है। और वो संबंध क्या होता है, अब हम लिखेंगे सीधा सीधा प्रश्न में, चूंकि R बराबर 2F ये संबंध होता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के अंदर। तो हमने सीधा सीधा लिख दिया है कि R बराबर 2F। अब हमें इससे F ज्ञात करना है, हमें F निकालना है। F निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम F को इधर ले लेंगे, पक्षांतरण कर लेंगे। तो हमने जैसे ही F इधर लिया, ये F बराबर R बटा 2 हो गया। जैसे हम सूत्र में मान भरेंगे हमारा आंसर जो है सीधा सीधा निकल के आ जाएगा। तो मान भर देते हैं सूत्र के अंदर। शायद यहाँ पे फोकस बहुत ज्यादा पड़ रहा है तो बच्चों को दिख नहीं रहा होगा, तो मैं इसे थोड़ा साइड में लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ। यानी या F, ये F स्मॉल है बच्चों, F बराबर R बटा 2। F बराबर R बटा 2 सूत्र में मान भर दो डायरेक्ट। तो F बराबर R का मान हमें पता है 20 है और बटे में 2 है, तो सीधा सीधा F बराबर 2 का भाग जब 20 में लगाएंगे तो कितने आंसर आ जाएंगे बच्चों, 10 सेंटीमीटर। ये अपना हो जाएगा बच्चों सीधा सीधा आंसर। प्रश्न क्लियर है, एक बार फिर से समझ ले। हमें दिया गया था वक्रता त्रिज्या से हम कैपिटल आर से लिखते हैं। वक्रता त्रिज्या देने के बाद में हमें पता F ज्ञात करना था, यानी फोकस दूरी ज्ञात करनी थी। और हमें पता था कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के मध्य जो संबंध होता है वो ये होता है कि R बराबर 2F। हमें F ज्ञात करना था, हमने F को इधर ले लिया और R बटा 2 ये अपने पास एक सूत्र निकल के आ गया फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए। तो हमने सीधा सीधा सूत्र में मान भर दिया और उसको काटा पीटी किया तो सीधा सीधा आंसर आ गया। और आंसर अपना हमें कितना मिला है, F बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उम्मीद करता हूं यह प्रश्न तुम्हारे समझ में आ गया। अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो जो दूसरा प्रश्न है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। सेम टू सेम पहले जैसा ये प्रश्न है, जैसा हमने सेम पहले किया था, सेम टू सेम उसी प्रकार का कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। हमें दिया गया है यहाँ पर वक्रता त्रिज्या, यानी वक्रता त्रिज्या R बराबर 32 सेंटीमीटर। R बराबर हमें क्या दिया गया है, 32 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें पता है कि R और F के मध्य एक संबंध होता है जिसे हम हर बार यही लिखते हैं कि R बराबर 2F। ये किसके मध्य संबंध होता है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के मध्य संबंध। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के मध्य हमें संबंध लिख दिया है। अब हमें ज्ञात करना था कि F यानी फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी थी। और हमें पता है कि फोकस दूरी जो है
वो वक्रता त्रिज्या की 2 गुनी होती है। कितनी होती है? वक्रता त्रिज्या की 2 गुनी। तो हम सीधा सीधा यहाँ पे निकाल लेंगे सेंट्रोइड जैसे पहले किया था। तो F बराबर F यानी फोकस दूरी, F को क्या बोलते हैं बच्चों? फोकस दूरी। फोकस दूरी F बराबर R बटा 2, सूत्र में मान भर देंगे तो बराबर R का मान है 32 और बटा 2, तो ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। जब 32 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों? 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर अपना आंसर आ गया है। ठीक है, ये अपना प्रश्न यहीं पे खत्म हो गया। ऐसे पे इतना से पूछा था और हमने इतने का आंसर दे दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न बच्चों, तीसरा प्रश्न है कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना, ये 3 गुना याद रखे बच्चों, किसी बिंब का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर स्थित है। अब हमें प्रतिबिंब जो है अपना वो दर्पण से कितनी दूरी पर स्थित है वो हमें ज्ञात करना है। अब हमें पता है बच्चों की यहाँ पे क्या क्या दे रखा है। हमें अच्छे से पता है कि जो हमारा u है वो 10 सेंटीमीटर है। क्या है? u 10 सेंटीमीटर है, यानी कि u क्या है? यहाँ पर कोई अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे बिंब का, आखिर बिंब यानी u क्या होता है? बिंब यानी बिंब दूरी। हमारी दर्पण से बिंब दूरी कितनी दे रखी है? बिंब दूरी u बराबर 10 सेंटीमीटर। ये अपना उत्तर चल रहा है चल रहा है। बिंब दूरी हमें दे रखी है यानी u बराबर 10 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि यहाँ पर जो आवर्धन है, आवर्धन को हम लिखते हैं m से। आवर्धन को हम लिखते हैं m से। तो m अपने को दे रखा है कि जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वो बिंब से कितने गुना बन रहा है? 3 गुना बन रहा है। 3 गुना बन रहा है, इसका मतलब आवर्धन हमें कितना दे रखा है? 3। कितना दे रखा बच्चों? 3। अब हमें ये अच्छी तरह पता है कि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। कैसा बनता है फ्रेंड्स? हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। उल्टा बनता है इसका मतलब इस पे जो निशान है वो किस प्रकार का आएगा? इस पे निशान आएगा माइनस का। माइनस का निशान क्यों आएगा? क्योंकि हम चिन्ह परिपाटी जो है पढ़ चुके हैं। चिन्ह परिपाटी में जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो जो निशान है वो माइनस के लिए जाते हैं, और हम जब चिन्ह परिपाटी में ऊपर की तरफ जाते हैं मुख्य अक्ष से तो वो निशान जो है प्लस में लिए जाते हैं, और जब इस वाली दिशा के अंदर हम जाते हैं तो निशान माइनस में लिए जाते हैं, और जब इधर की तरफ हम जाते हैं तो हमारे जो निशान है सारे वो प्लस के लिए जाते हैं। आगे होगी बात समझ में कि हमें यहाँ पे जो ये निशान जो है हमने माइनस का क्यों लिया है, तो आवर्धन हमारा किस में आएगा? माइनस में आएगा। माइनस में क्यों आएगा? कि जो प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, और उल्टा प्रतिबिंब तब बनेगा जब साइन जो है माइनस का होगा। समझ में आगे होगी बात। अब हमें यहाँ पर u दिया गया है, m दिया गया है, और हमें पता है कि जो आवर्धन का सूत्र होता है वो क्या होता है? आवर्धन का सूत्र m बराबर माइनस v बटा u। अब हम सब जानते हैं कि ये किसका सूत्र है? माइनस v बटा u। ये है आवर्धन का सूत्र, यानी m बराबर माइनस v बटा u। अब यहाँ पर माइनस v जो है प्रतिबिंब दूरी है और u जो है बिंब दूरी है। अब हमें पता है कि हमें यहाँ पर क्या क्या चीजें दी हुई है। एक तो हमें आवर्धन दिया गया है और एक हमें u दिया गया है, यानी बिंब दूरी हमें दी गई है। तो ये जो हमें दिया गया है इस मान को हम इस सूत्र के अंदर पुट कर देंगे। हम इस सूत्र के अंदर इस मान को पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम लिखेंगे m बराबर, m का सो हमें मान दिया गया था, हम मान भर देंगे यहाँ पर -3। v का मान कुछ दिया नहीं तो हम ऐसे ही लिख देंगे। हमें u का मान दिया गया है, u का मान 10 दिया गया है। u का मान हम यहाँ पे 10 सेंटीमीटर नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में लिख देंगे। 10 सेंटीमीटर हमें मान दिया गया था, हमने 10 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख दिया। अब हमें क्या ज्ञात करना है? v ज्ञात करना है। अब अभी इसे सोल्व करेंगे। हम इसे सोल्व कैसे करेंगे? इस v को इधर लेके जाएंगे तो ये v माइनस से प्लस में हो जाएगा, और उस 10 इस 3 को इधर लेके आएंगे तो 10 × 3 बराबर हमारा v बराबर आंसर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। ये हो गया अपना आंसर। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये जो प्रश्न है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।
धीरे धीरे जो है इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा हार्ड होता जाएगा, धीरे धीरे जो सारे प्रश्नों का अपना लेवल बढ़ता जाएगा। हम बिल्कुल लो कैटेगरी से प्रश्न उत्तर सोलो करते चल रहे हैं प्रश्नों को, तो धीरे धीरे जैसे ही हम आगे चलेंगे हमारे प्रश्न जो है थोड़े अच्छे लेवल के आना शुरू हो जाएंगे। ये परीक्षा में आने लायक प्रश्न है बच्चों, तो इन्हें कृपया ध्यान से आप समझ लीजिए। चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न किस टाइप का। चौथा प्रश्न है अपना बच्चों, चौथा प्रश्न है कि प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, क्या प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। हमें पता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, और प्रश्न देने वाले ने भी ये चीज अपने को पहले दे दी है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो हमें जो है यहाँ पे निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना बच्चों, और निरपेक्ष अपवर्तनांक का सूत्र सबको पता होगा, n = c/v होता है, n = c/v होता है। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले तो क्या क्या दिया गया है वो चीज हम यहाँ पे लिख लेंगे। हमें सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कांच का अपवर्तनांक, सबसे पहले हमें दिया गया है बच्चों यहाँ पे कांच का अपवर्तनांक। हम लिख लेंगे यहाँ पे कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक यानी एन, या इसे हम एन भी बोलते हैं, कैपिटल एन भी हम इसे लिख देते हैं। तो एन बराबर हमें दिया गया है 1.50। कितना दिया गया है बच्चों? 1.50। दूसरी बात हमें यहाँ पे दिया गया है निर्वात में प्रकाश की चाल, इसे भी हम लिख लेते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, इसे हम सी से लिखते हैं बच्चों। तो निर्वात में प्रकाश की चाल हमें कितनी दी गई है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, जो हमें चीजें दी गई है वो चीजें हमने यहाँ पे लिख ली है। अब हम प्रश्न को आगे सोल्व करेंगे। अब हम आगे सोल्व ऐसे करेंगे बच्चों, प्रकाश की जो हमारा जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है उसका सूत्र होता है n = c/v, n = c/v। अब हमें यहाँ पे v ज्ञात करना है। दो चीजें हमें दे रखी थी, n और c, दोनों चीजें हमें दे रखी थी, और अब हमें ज्ञात करना था v। हम जैसे v को इधर ले लेंगे और n को इधर ले लेंगे। जैसे हम v बराबर क्या होगा बच्चों? v बराबर होगा c/n। अब हम इसमें मान पुट कर देंगे, तो मान पुट करेंगे तो c का मान कितना दिया गया है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और जो n का मान दिया गया है वो दिया गया है 1.50। 3 से इसे काट देंगे बच्चों, 2 बार कट जाएगा ये, और ये आ जाएगा आंसर अपना 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब अपने अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को आप पीछे लेकर के भी देख सकते हैं, और जो प्रश्न आपको अच्छे से आता है उसके लिए आप अपने जो वीडियो है इस वीडियो को आप स्किप भी कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और आपको पता है कि क्या करना है, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो आने वाला अगले वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले आ सके। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न हमारे से क्या जवाब मांगता है। तो अपना नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। कोई सुई है, उसका जो प्रतिबिंब है, कोई लेंस जो है वो 50 सेंटीमीटर दूरी पर बना रहा है। 50 सेंटीमीटर दूरी पर बना रहा है, यानी उसने क्या दे रखा है? प्रश्न ने अपने को u दे रखा है, यानी प्रतिबिंब दूरी u बराबर कितनी दे रखी है? 50 सेंटीमीटर। कितना दे रखा बच्चों? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है, अर्थात अपना जो बिंब है उत्तल लेंस के सामने कहाँ पड़ा हुआ है, यानी हमें क्या ज्ञात करना है? हमें v ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना बच्चों? v, यानी बिंब दूरी। आगे देखते हैं। यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का अपना बिंब है,
यानी अपनी सुई जिस आकार की है उसका प्रतिबिंब भी अगर उसी साइज का बन रहा है तो लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए। अब ये कंडीशन कब लागू होगी? ये कंडीशन जब लागू होगी जो इस प्रश्न ने बोला है अपने को कि प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का अपना बिंब है, या बिंब है उसी साइज का प्रतिबिंब बन रहा है, कैसे भी समझ सकते हैं। तो ये स्थिति कब बन सकती है? जब हमारी उत्तल लेंस के लिए जब हमारा जो बिंब है वो कहां पे रखा हुआ होगा? सेंटर पर, यानी सी पर। ठीक है, हमारा प्रतिबिंब, हमारा बिंब जो है सी पर रखा होगा, तभी जाकर के जो प्रतिबिंब है वो बिंब के आकार का बनेगा। तो ये कंडीशन तभी लागू होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, हमारे को दिया हुआ है कि प्रतिबिंब जो है बिंब के साइज का, अगर प्रतिबिंब बिंब के साइज का है तो हमारा V और U दोनों कितने हो जाएंगे? 50 सेंटीमीटर। दोनों कितने हो जाएंगे बच्चों? 50 सेंटीमीटर। अब सी इसने दे रखा है कि सी प्रतिबिंब बिंब के साइज का तभी बनेगा जब उसको कहां रखा जाएगा? सी पर रखा जाएगा। सी पर रखा जाएगा यानी कि जो हमारा लेंस है उसकी जो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों? R बराबर 50 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी वक्रता त्रिज्या? R बराबर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब R बराबर अपने को 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हम बाकी F ज्ञात कर सकते हैं। F हमें कैसे ज्ञात करेंगे? R बराबर 2F होता है, तो F बराबर हम R बटा 2 लिख देंगे, मान बनेंगे 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर बटे में 2 करेंगे तो अपना आ जाएगा यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। और अगर हम इसे मीटर में बदल देंगे तो ये हो जाएगा 0.25 मीटर। कितना हो जाएगा बच्चों? 0.25 मीटर। नेक्स्ट करते हैं आगे। अब हमें ज्ञात करना है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता का सूत्र होता है लेंस की क्षमता। अब मैं इसे यहाँ पे करके बता देता हूं। यानी लेंस की क्षमता हम लिखते हैं P से। P बराबर 1 बटा F, और ये F जो होता है ये किसमें होना चाहिए? मीटर के अंदर होना चाहिए। तो P यानी क्षमता बराबर 1 बटा, और F का मान अपने पास कितना आया था? 0.25 मीटर। कितना आया था बच्चों? 0.25 मीटर। अब 0.25 का भाग हम 1 में लगाएंगे तो आप सभी को पता होगा कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो इसकी क्षमता को किससे प्रदर्शित करते हैं? डायोप्टर से। तो इसका जो है आंसर आ जाएगा 4 डायोप्टर। ये हो जाएगा बच्चों अपना आंसर। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं बच्चों जो थोड़े हाई लेवल के हैं, और उन प्रश्नों को पढ़ना अपने लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जो है जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और किसी भी वीडियो को आप मिस ना करें, जिससे कि अपने को बहुत अच्छे नंबर आए। अपने को हर एक वीडियो देखना है, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर कभी सीखेंगे अगले प्रश्नों को हल करना। तब तक के लिए धन्यवाद।